आप दावा लगा सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस को लेकर लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपोजिट लाइसेंस की एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो स्टैंडर्ड एक इंश्योरेंस की बात हो रही है, खासतौर से बुजुर्ग लोगों के लिए। लेकिन सेक्टर में ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, साथ ही मौजूदा कारोबारी साल में ग्रोथ को लेकर क्या लक्ष्य है, इस पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ महेश कुमार शर्मा से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। आइए आपको सुनाते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इस साल जो हम देखें वित्त वर्ष के जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के आंकड़े हैं, तो उसकी ग्रोथ से आप कितना संतुष्ट हैं सेक्टर की और आपकी कंपनी की भी, और जो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? तो जो गत वर्ष पे जो ग्रोथ हुआ है उससे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है पूरी इंडस्ट्री का। और जो कोविड के बाद जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें जो जिस तरह से इंश्योरेंस को बढ़ना चाहिए, आई थिंक उन्हीं लाइंस पे हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इंडस्ट्री का। इसके अलावा इस वर्ष भी मुझे लगता है कि इसी तरह से ग्रोथ होना चाहिए, ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। सर, इस साल अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो एक तो ईओएम के नए नियम लागू हो गए 1 अप्रैल से, वो कितना बड़ा ट्रिगर रहेगा, और कंपोजिट लाइसेंस पे भी सरकार आगे बढ़ रही है, तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि कंपोजिट लाइसेंस और जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट है वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों को एक और आज़ादी दी जाएगी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ऑफर करने के, जिसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो ये इंश्योरेंस करने के तरीकों को कितना बदलेगा? जो रेगुलेशंस अभी तक आए हैं वो इरडाई ने सारे इंश्योरेंस कंपनीज को साथ में लेते हुए सारा परामर्श करने के बाद ही उसके निर्णय लिए गए हैं, जो रेगुलेशंस में बदलाव आया है। तो इसमें हम सब उसमें जो है साथ हैं, और जो भी नए रेगुलेशंस आए हैं उससे मुझे लगता है कि काफ़ी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा।